अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ़ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। यानी कि जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था, सेम टू सेम वही प्रोसेस हमको करना है। पहले हमको ये बताना है कि जो हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट है तो हमें क्या करना है, उसका सॉल्यूशन निकालना, वो भी कैसे, ग्राफिकली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है x + y = 5 और सेकंड है 2x + 2y = 10। ठीक है, तो चलिए सॉल्व कर देते हैं। हाँ, सबसे पहले क्या करिए, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कर दीजिए। तो हमारा हो जाएगा x + y, 5 इधर प्लस में, इधर लाएंगे तो -5 = 0। इधर देखिए 2x + 2y, 10 इधर प्लस में, इधर लाएंगे तो -10 = 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, कंपेयरिंग कर देंगे। लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0 से कंपैरिजन कर देंगे तो वी गेट हमको क्या मिलेगा। तो a1 हमारा क्या हो जाएगा, x के साथ मल्टीप्लाई में क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है। b1 हमारा क्या हो जाएगा, y के साथ कुछ नहीं तो 1 है। और c1 हमारा क्या हो जाएगा, -5। ठीक है, a2 हमारा क्या हो जाएगा, 2, b2 हमारा क्या हो जाएगा, 2 और c2 हमारा क्या हो जाएगा, -10। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनका रेशियो निकाल दीजिए। तो a1/a2 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1/2। ठीक है, b1/b2 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1/2 और c1/c2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, c1 हमारा -5 है, c2 हमारा -10 है, माइनस से माइनस कैंसिल। अब 5 से 1 बार में डिविजिबल है, 5 से 2 बार में, यानी a1/a2 भी हमारा 1/2 आया, b1/b2 भी 1/2 आया, c1/c2 भी हमारा 1/2 आया। तो हम बता सकते हैं कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। जब तीनों क्या हो, इक्वल हो, तो हम बता सकते हैं ये दोनों लाइन्स कैसी हैं, कोइंसिडेंट हैं। तो हम बता सकते हैं सो दीज लाइन्स आर कोइंसिडेंट। दोनों लाइन्स कैसी, कोइंसिडेंट हैं। तो हम बता सकते हैं हेंस दीज लाइन्स आर कंसिस्टेंट। तो हमारी जो लाइन है वो कैसे हो, कंसिस्टेंट हो गई। अब अगर कंसिस्टेंट है तो इसका क्या करना है, ग्राफिकली फॉर्म से क्या करना है, इसको सोल्यूशन फाइंड करना है। तो आ जाइए, ये हमारा हो गया फर्स्ट सोल्यूशन, ये हमारा हो गया सेकंड सोल्यूशन। तो आते हैं, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको लिख देते हैं x + y। अब 5 इधर माइनस में, उधर भेजेंगे तो इक्वल हो जाएगा 5 प्लस में। तो इसका निकाल देते हैं सोल्यूशन। चलिए इसका निकालते हैं सोल्यूशन। अब x और y की हमको ऐसी वैल्यू रखनी है कि इस इक्वेशन पर रख दें तो इक्वल हमारा 5 है तो 5 आ जाए। तो क्या रख सकते हैं, देखिए अगर हम x में क्या करते हैं, 3 सोल्यूशन हम निकाल देते हैं। अगर हम x में 3 रख दें, y में 2 रख दें तो क्या होगा, 3 + 2 = 5 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम x में 4 रख दें और y में 1 रख दें तो 4 + 1 = 5 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या हम कर सकते हैं, अगर हम x में 5 रख दें, y में 0 रख दें तो 5 + 0 = 5, ये भी हमारा आ जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन का सोल्यूशन आ गया। अब क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन का सोल्यूशन निकालेंगे। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। जो हमारा सेकंड इक्वेशन है ये लिखेंगे तो 2x + 2y, अब 10 इधर माइनस में, उधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा, = 10 हो जाएगा। अब इसका भी निकाल देते हैं सोल्यूशन। ठीक है, चलिए सोल्यूशन निकालते हैं। हाँ, x और y 3 सोल्यूशन इसमें भी निकाल लेते हैं। अब बताइए, अगर हम x में 3 रख दें, y में 2 रख दें तो क्या होगा, 2 × 3 + 2 × 2, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, ऐड करेंगे 10 आ जाएगा। ये हमारा सही है। आगे हम क्या ले सकते हैं, अगर हम x में 4 ले लिए, y में 1 ले लिए तो क्या होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, देख लीजिए एक बार, 2 × 4 + 2 × 1, 2 4 जा 8 + 2 यानी 10 आ जाएगा। ये हमारा सही है। अगर हम x में 5 ले लिए, y में 0 ले लिए तो 2 5 जा 10 और जो 0 है 2 0 0,
10 और 0 ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 10, यानी ये हमारा निकला है सोल्यूशन। अब क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, ग्राफ में रिप्रेजेंट कर देंगे। तो अब क्या लिखेंगे, रिप्रेजेंट इन ग्राफ। चलिए अब ग्राफ में रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया रिप्रेजेंट इन ग्राफ। तो ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, ये हमारा हो गया वाई एक्सिस। दोनों एक्सिस जहाँ पर एक दूसरे को कट करते हैं उसको बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट, इसको ओ से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं हमारा सोल्यूशन क्या क्या निकला, ठीक है। फर्स्ट हमारा सोल्यूशन क्या निकला था, तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए हमारा सोल्यूशन निकला था पहला, x में 3 था, y में 2 था, यानी कि 3,2। x में 3 कहाँ पे है, ये है, y में 2 कहाँ पे है, ये है। तो इसे 2 को बढ़ाएंगे डॉट डॉट करके, ऐसे 3 को डॉट डॉट करके बढ़ाएंगे, यहाँ कट किया तो ये हमारा हो जाएगा 3,2। और दूसरा हमारा सोल्यूशन क्या था, x में 4 था, y में 1 था, यानी 4,1। x में 4 कहाँ पे है, ये है, y में 1 कहाँ पे, ये है। तो इसको डॉट डॉट करके बढ़ाएंगे, इसको डॉट डॉट करके बढ़ाएंगे, यहाँ कट किया तो ये हमारा हो जाएगा 4,1। अगला हमारा सोल्यूशन क्या था, x में क्या था, 5 था, y में 0 था, तो ये हमारा 5,0 यानी ये यहीं पे हो जाएगा। x में 5, y में 0 यानी यही हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 5,0। अब तीनों पॉइंट्स एक लाइन को शो कर रहा है, ठीक है। हम क्या करेंगे, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे। आप स्केल की हेल्प लेके ऐसी लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है, ऐसी लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। और फर्स्ट इक्वेशन की लाइन का हो गया। और फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या था, x प्लस वाई इक्वल 5 था, 5 को इधर लाएंगे तो -5 इक्वल 0, ये हमारा फर्स्ट लाइन का हो गया। अब देखिए जो हमारा सेकंड इक्वेशन था उसका भी क्या था, सॉल्यूशन सेम था, यानी यहीं पे होगा, यानी जो सेकंड हमारा इक्वेशन होगा वो भी कहाँ होगा, इसी लाइन में होगा। तो सेकंड इक्वेशन हमारा क्या था, 2x प्लस 2y इक्वल कितना था, 10 था, माइनस इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, -10 इक्वल 0, ये हमारा हो गया। अब ध्यान दीजिए कि ये लाइन कैसी है, कोइंसिडेंट है, क्योंकि एक लाइन में ही दूसरी लाइन है, ठीक है। तो हम बता सकते हैं देयरफॉर these lines are coincident, so there are infinitely many solution, इसलिए इसके क्या होंगे, इन्फाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होंगे, यानी कि बहुत सारे हल होंगे। जहाँ भी आप पॉइंट ले लेंगे वही इसका क्या होगा, सोल्यूशन हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे क्वेश्चन है x माइनस वाई इक्वल 8 और 3x माइनस 3y इक्वल 16, ठीक है। सॉल्व करते हैं। पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दीजिए, x माइनस वाई, 8 इधर प्लस में, इधर लाएंगे तो -8 इक्वल हो जाएगा 0, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 3x माइनस 3y, 16 इधर प्लस में, इधर लाएंगे तो -16 इक्वल हो जाएगा 0। अब क्या करेंगे, कंपेयरिंग कर देंगे, ठीक है। लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 से क्या कर देंगे, कंपैरिजन कर देंगे। तो वी गेट, हमको क्या मिलेगा, a1 हमारा क्या हो जाएगा 1, b1 हमारा क्या हो जाएगा -1 और c1 हमारा क्या हो जाएगा -8। आगे a2 हमको क्या मिल जाएगा 3, b2 हमको क्या मिल जाएगा -3 और c2 हमको क्या मिल जाएगा -16, ठीक है। तो अब क्या कर रही है, रेशो निकाल दीजिए, a1/a2 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1/3। अब b1/b2 कर देते हैं तो -1/-3, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो 1/3 आ गया। अब c1/c2 कर देते हैं तो -8/-16, माइनस से माइनस कैंसिल, 8 से 8 1 बार में, 8 से 16 2 बार में। अब ध्यान दीजिए a1/a2 1/3, b1/b2 1/3 सेम है, लेकिन c1/c2 अलग है। तो हम बता सकते हैं कि a1/a2 इक्वल b1/b2 और डज नॉट इक्वल c1/c2। ये कौन सी कंडीशन है, हमारी सेकंड कंडीशन है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, दोनों लाइन्स कैसी होगी, पैरेलल होंगी, है ना। तो हम लिख सकते हैं सो these lines are parallel lines। दोनों लाइन्स कैसी है, पैरेलल लाइन्स है। तो हम बता सकते हैं hence these lines are inconsistent, क्योंकि
ये कहीं पर भी एक दूसरे को टच नहीं करेंगी। अब इनकंसिस्टेंट है तो इसको सॉल्व नहीं करना हमको, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट इक्वेशन है हमारा 2x + y - 6 = 0 और दूसरा क्वेश्चन है 4x - 2y - 4 = 0, ठीक है। तो हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले ही है, तो एक बार लिख देते हैं 2x + y - 6 = 0 और 4x - 2y - 4 = 0, ठीक है। हमने एक बार लिख दिया। अब क्या करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे, ठीक है। कंपेयर कर दीजिए, लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग a1x + b1y + c1 = 0 and a2x + b2y + c2 = 0। हम क्या कर दिए, कंपैरिजन कर दिए। तो वी गेट, हमको क्या मिलेगा, a1 हमारा कितना है, 2 है, ठीक है। b1 हमारा कितना, 1 है और c1 हमारा कितना, -6। a2 हमारा कितना है, 4 है, ठीक है। b2 हमारा कितना है, -2 है और c2 हमारा कितना है, -4 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, रेशियोज फाइंड कर देंगे। अब रेशियोज चलिए निकाल देते हैं। तो a1/a2 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2/4, 2 से डिविजिबल है तो हो जाएगा 1/2। अब b1/b2 कर लेंगे तो हो जाएगा 1/-2। अब c1/c2 रेशियो निकालेंगे तो -6/-4, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से डिविजिबल है तो हो जाएगा 3/2। अब ध्यान दीजिए कौन सी कंडीशन अलाउ हो रही है, a1/a2 b1/b2 की इक्वल नहीं है, क्योंकि ये 1/2 है, ये -1/2 है। तो हम दिखा सकते हैं कि a1/a2 डज नॉट इक्वल b1/b2। तो ये कौन सी कंडीशन थी, फर्स्ट कंडीशन थी। इसका मतलब दोनों लाइन्स कैसी है, इंटरसेक्ट करती है। तो लिख देंगे सो दीज लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स, दीज लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स। ये लाइन्स एक दूसरे को कट करेगी, जब कट करेगी क्या होगी, कंसिस्टेंट होगी। लिख सकते हैं हेंस दीज लाइन्स आर कंसिस्टेंट। ये लाइन्स कैसी होंगी, कंसिस्टेंट होगी। अब जब कंसिस्टेंट है तो इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो ये हमारा मान लीजिए क्वेश्चन फर्स्ट है, ये मान लीजिए क्वेश्चन सेकंड है। तो अब फर्स्ट और सेकंड का सॉल्यूशन निकालेंगे। तो अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन पे आते हैं, क्या है हमारा 2x + y, 6 इधर माइनस में है, उधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा। अब इसका चलिए सॉल्यूशन निकाल देते हैं, ठीक है। चलिए अब हमें इस इक्वेशन में x और y की ऐसी वैल्यू रखनी है कि हमारी इक्वल जो है वो आ जाए, ठीक है। तो हम क्या ले सकते हैं, देखिए, हाँ, अगर हम x में 2 ले लिए और y में क्या लेंगे, फिर 2 लेंगे, क्योंकि 2 × x की जगह 2 रखेंगे प्लस y की जगह 2 रखेंगे। 2 × 2 = 4 + 2 यानी यहाँ हमारा आ जाएगा 6। ये हमारा फर्स्ट हो गया। अगर हम सेकंड सोल्यूशन क्या लेंगे, अगर हम x में 3 ले लिए तो y में हमको 0 लेना पड़ेगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 × 3 + 0 यानी 2 × 3 = 6 + 0 यानी आ जाएगा 6, यानी ये सेकंड इक्वेशन भी हमारा ठीक है। अब क्या करेंगे, एक और सोल्यूशन निकाल देते हैं। अगर हम x में 1 ले लिए, ठीक है, तो y में हमें कितना लेना पड़ेगा, 4 लेना पड़ेगा। देख लेते हैं, 2 × x में कितना 1 प्लस y की जगह 4, तो 2 × 1 = 2 + 4 यानी आ जाएगा 6, यानी ये हमारा सोल्यूशन क्या है, सही है। अब आते हैं इक्वेशन सेकंड पे, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन हमारा क्या है, 4x - 2y, -4 था, उधर जाएगा तो +4 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए इसका भी हमको क्या निकालना पड़ेगा, सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। ग्राफ में दिखाने के लिए कम से कम आपको 2 सोल्यूशन निकालने पड़ेंगे, लेकिन हम यहाँ पे 3 निकाल देते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए हमें x और y की ऐसी वैल्यू रखनी है कि इक्वल जो है वो आ जाए, ठीक है। अगर हम x में क्या रख दें, 2 रख दें, ठीक है, तो और y में कितना रखना पड़ जाएगा हमको, तो y में रखेंगे 2, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, तो 4 × x की जगह 2 -2 × y की जगह 2, तो 4 × 2 हो जाएगा 8 -2 × 2 = 4, 8 में से 4 जाएगा तो आ जाएगा 4, यानी ये आपका ठीक है। अब आगे देखिए, आगे हम क्या कर सकते हैं, अगर हम x में 1 रख दें और y में क्या रख दें, 0 रख दें, तो क्या हमारा 4 आ जाएगा, चेक करते हैं। तो 4 × x की जगह 1 -2 × y की जगह 0, 4 × 1 = 4 -2 = 0 यानी 4, यानी ये हमारा सोल्यूशन क्या है, ठीक है। अब एक सोल्यूशन और निकाल लेते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए अगर हम x में
0 रख दें और y में क्या रख दें, -2 रख दें, तो क्या हमारा हो जाएगा? चलिए एक बार देख लेते हैं। तो हमारा हो जाएगा 4 × x = 0 -2, y का जगह -2, तो 4 0 = 0, माइनस माइनस प्लस 2 2 = 4, यानी हमारा आ जाएगा 4, यानी ये भी हमारा क्या है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे, तो अब लिखेंगे रिप्रेजेंट इन ग्राफ। अब कर देते हैं ग्राफ में रिप्रेजेंट, ठीक है। ये हमारा हो गया x एक्सिस, ये हमारा हो गया y एक्सिस। जहाँ पर दोनों एक्सिस एक दूसरे को कट करते हैं उसको बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट, इसको O से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। जो हमारा सोल्यूशन निकला था उसको हम क्या करते हैं, ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे फर्स्ट इक्वेशन के लिए हमारा सॉल्यूशन क्या निकला था, हमारा निकला था पहले x में 2 और y में 2, तो यानी कि x में 2 ये, y में 2 ये, इसको डॉट डॉट करके बढ़ाएंगे और इसको डॉट डॉट करके बढ़ाएंगे, जहाँ कट किया वही हमारा हो जाएगा पॉइंट, ये हमारा हो गया 2, 2। और हमारा दूसरा सॉल्यूशन क्या निकला था, 3, 0, यानी x में 3 था और y में 0, यानी x में 3 है, y में 0, यानी यहीं पर, तो ये हमारा हो गया 3, 0। नेक्स्ट हमारा क्या है, हमारा निकला था x में 1 और y में 4, तो x में 1 ये हमारा हो गया, y में 4 ये हो गया, इसको डॉट डॉट करके बढ़ाएंगे और इसको भी डॉट डॉट करके बढ़ाएंगे, यहाँ कट किया तो ये हमारा हो जाएगा 1, 4। अब ध्यान दीजिए तीनों लाइन एक लाइन को डिनोट कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको लाइन एक ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, ऐसे लाइन हम ड्रॉ कर देंगे। इस लाइन की इक्वेशन क्या होगा, जो हमारा इक्वेशन है, तो हमारा इक्वेशन क्या था, 2x + y - 6 = 0 था, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट का। अब इक्वेशन सेकंड का जो सोल्यूशन निकला है उसको हम क्या करेंगे, अब कर देंगे। तो हमारा सेकंड का निकला था, फर्स्ट सोल्यूशन निकला था 2, 2, यानी x में 2 था, y में भी 2 था, यानी यहीं पे हो जाएगा, ठीक है। दूसरा हमारा क्या निकला था, x में 1 और y में 0, यानी कि x में 1 ये और y में 0, यानी यहीं पर, ये हमारा हो जाएगा 1, 0। और अगला हमारा क्या निकला था सोल्यूशन, x में 0 y में -2, x में 0 यानी कहीं नहीं, y में -2 यानी कि ये यहाँ पर, तो ये हमारा हो जाएगा 0, -2। अब ध्यान दीजिए ये और ये तीनों पॉइंट्स क्या एक लाइन को डिनोट कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, एक लाइन इसे ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। और इस लाइन की इक्वेशन क्या होगा, जो हमारा सेकंड इक्वेशन था, ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन हमारा क्या था, 4x - 2y - 4 = 0, ये हमारा हो गया। अब ध्यान दीजिए दोनों लाइन जहाँ पर एक दूसरे को कट करती है, ठीक है, एक ये लाइन है हमारी, ठीक है, एक हमारी ये लाइन है, कहाँ कट की, 2, 2 पर, तो ये क्या होगा, इसका सोल्यूशन होगा। तो हम लिख सकते हैं कि, लिख दीजिए देयरफॉर, ठीक है, these lines intersect each other at point 2, 2, यानी 2, 2 पर दोनों एक दूसरे को क्या कर रही है, कट कर रही है। तो हम कह सकते हैं हमारा x कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और y हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट इक्वेशन हमारा है 2x - 2y - 2 = 0, और सेकंड इक्वेशन है 4x - 4y - 5 = 0। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले ही है, तो इसको एक बार चलिए लिख दीजिए, 2x - 2y - 2 = 0 और 4x - 4y - 5 = 0। अब क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग a1x + b1y + c1 = 0 and a2x + b2y + c2 = 0, ठीक है। तो वी गेट, तो हमको क्या मिलेगा, तो a1 हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। b1 हमारा क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है। c1 हमारा क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब आगे a2 हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, b2 हमारा क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, c2 हमारा क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। अब क्या करें, रेशो निकाल दीजिए, a1/a2 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2/4, डिवाइड हो जाएगा तो हो जाएगा 1/2। अब b1/b2 फाइंड कर दीजिए, तो ये हमारा -2/-4, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 2 से 4 कट जाएगा, तो ये नहीं आ जाएगा 1/2। और c1/c2 फाइंड करते हैं तो आ जाएगा -2/-5, माइनस से माइनस कैंसिल, हमारा आ जाएगा 2/5। अब ध्यान दीजिए a1/a2 b1/b2 दोनों इक्वल है, बट c1/c2 इक्वल नहीं है। दिखा दीजिए a1/a2 = b1/b2 डज नॉट इक्वल c1/c2। ये कौन सी कंडीशन है, सेकंड कंडीशन है ना, यानी दोनों लाइंस कैसे होगी, पैरेलल होंगी।
तो हम लिख सकते हैं सो दीज लाइन्स आर पैरेलल लाइन्स। दोनों लाइन्स कैसी होंगी? पैरेलल लाइन्स होंगी। तो हम कह सकते हैं हेंस दीज लाइन्स आर इनकंसिस्टेंट, क्योंकि ये लाइंस कहीं पर भी एक दूसरे को टच नहीं करेंगी। अब अगर इनकंसिस्टेंट है तो इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा हो गया सॉल्व। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है कि द हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज़ 4 मीटर मोर देन इट्स वाइड, इट्स 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। यानी इसमें कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि एक हमारा रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसका हाफ पेरीमीटर दिया है कितना है? 36 मीटर है, और जिसकी जो लेंथ है उसकी वाइड से कितनी? 4 मीटर ज़्यादा है। हमें क्या बताना है? डायमेंशंस बताना है। डायमेंशन मतलब है लेंथ और ब्रेथ दोनों बताना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो मान लीजिए, ठीक है, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन की लेंथ हम कितनी मान लें? x मान लेते हैं, x मीटर, एंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, और रेक्टेंगुलर गार्डन की ब्रेथ कितनी मान लें हम? y मीटर मान लेते हैं। ठीक है, अब इसमें दो कंडीशन बन रही है। फर्स्ट कंडीशन में कहा जा रहा है कि जिसकी जो लेंथ है वो उसकी वाइड से 4 मीटर ज़्यादा है। ठीक है, केस नंबर फर्स्ट में आते हैं। ठीक है, तो एक तरफ लिख देंगे लेंथ और एक तरफ लिख देंगे ब्रेथ। अब ध्यान दीजिए कौन ज़्यादा है? लेंथ इज़ 4 मीटर मोर देन इट्स वाइड, यानी ब्रेथ, यानी चौड़ाई, यानी ब्रेथ से लेंथ क्या 4 मीटर ज़्यादा है। यानी ये लेंथ क्या 4 मीटर ज़्यादा है। हमें करना है इक्वल, तो क्या करेंगे? 4 हम इधर जोड़ देंगे, तो ये हमारा हो गया इक्वल। तो लेंथ हमारी कितनी है? x है। ठीक है, आगे इक्वल लगा दीजिए। ब्रेथ हमारी कितनी है? y है, और प्लस 4। y इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, यानी हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल हो जाएगा 4। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब आते हैं केस नंबर सेकंड पर। केस नंबर सेकंड में क्या कहा जा रहा है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, ठीक है, इज़ 36 मीटर, यानी कि जो हमारा रेक्टेंगुलर गार्डन है उसका हाफ पेरीमीटर दिया हुआ है। तो पहले एक बार पेरीमीटर का फॉर्मूला लिख देते हैं। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? 2 ब्रैकेट में l प्लस b होता है। अब हाफ कहा जा रहा है, यानी कि आधा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, हाफ ऑफ पेरीमीटर ना, पेरीमीटर ये है, दोनों साइड क्या कर देंगे? हाफ कर देंगे। ये हमने कर दिया। अब देखिए पेरीमीटर का हाफ, यानी ये टोटल हमारा कितना दिया हुआ है? 36, यानी ये हमारा हो गया 36 इक्वल 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। लेंथ हमारी कितनी? x है, प्लस ब्रेथ हमारी कितनी? y है, यानी x प्लस वाई इक्वल हो जाएगा 36। ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब क्या करना है? दोनों को सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे? सॉल्यूशन निकालेंगे, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारा? x माइनस वाई इक्वल 4 है। अब क्या करेंगे? इसका ग्राफ निकालेंगे। चलिए ग्राफ के लिए सॉल्यूशन निकालेंगे। तो कम से कम हमको 2 सॉल्यूशन निकालना है, लेकिन हम यहाँ चलो 3 निकाल देते हैं। तो हम x और y की वैल्यू क्या रखें? हमारा क्या आ जाए? 4 आ जाए। तो हम क्या रख सकते हैं? ठीक है, पहले तो हम 20 और 16 रख सकते हैं। 20 में 16 जाएगा, हमारा आ जाएगा 4। और क्या रख सकते हैं? 22 माइनस 18 कर सकते हैं। 22 में 18 जाएगा तब भी 4 आ जाएगा, और 24 में 20 माइनस कर देंगे तब भी हमारा क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ये हमारे क्वेश्चन फर्स्ट का सोल्यूशन आ गया। अब क्या करेंगे? क्वेश्चन सेकंड का भी सॉल्व कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो इसके लिए कर देंगे, यानी x प्लस वाई हमारा कितना आएगा? 36 आना चाहिए। तो चलिए कर देते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे? सॉल्यूशन निकालेंगे। यहाँ पर भी हम 2 सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, कम से कम 2 सॉल्यूशन की ज़रूरत होती है, लेकिन हम यहाँ पर भी क्या करेंगे? 3 सॉल्यूशन ही निकालेंगे। तो अब बताइए हम क्या रख सकते हैं? अगर हम x में 18 रखें, y में 18 रखें, तो 18 36 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम x में 20 रखें और y में 16 रखें तो भी हमारा 36 आ जाएगा। अगर हम x में 22 रख दें और इसमें क्या रख दें? 14 रख दें, तो भी हमारा क्या हो जाएगा? 36 आ जाएगा। तो ये हमारा दोनों क्या आ गया? सॉल्यूशन आ गया। अब क्या करेंगे? ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब लिखेंगे रिप्रेजेंट इन ग्राफ।
अब करते हैं ग्राफ में रिप्रेजेंट। तो ध्यान दीजिए, ये हमारा हो जाएगा एक्स एक्सिस, ये हमारा हो जाएगा वाई एक्सिस, और जहाँ पर दोनों एक्सिस एक दूसरे को कट करते हैं उसको बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट, इसको ओ से दिखाते हैं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो हमारा सॉल्यूशन था वो क्या था, हमारा क्या था 20, 16, 22, 18, 24, 20 इस तरीके था। इसलिए हमने ये जो कोऑर्डिनेट है ये हमने क्या किया, 2 का मल्टीपल माना है। ठीक है, तो हमारी स्टार्टिंग कैसे हुई है 0, फिर 2, 4, 6, 8, 10, इधर भी 0, 2, 4, 6, 8, 10, और इधर माइनस में 0, -2, -4, -10, और इधर भी हमारा माइनस है, यानी 0, -2, -4, -6, -8, -10। ये हमारा हो जाएगा ग्राफ। अब क्या करेंगे, इसी में क्या करेंगे, रिप्रेजेंट कर देंगे। तो हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन था उसका सोल्यूशन हमारा क्या निकला था, पहले हमारा था x में 20 था और y में 16 था, यानी x में 20 कहाँ पर है, ये है, y में 16 कहाँ पे है, ये है। तो क्या करेंगे, इसको डॉट डॉट करके बढ़ाएंगे, ठीक है, और 20 कहाँ, ये, इसको भी डॉट डॉट करके बढ़ाएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए जहाँ पर ये लाइन कट की यही हमारा हो जाएगा 20, 16। और दूसरा हमारा सोल्यूशन क्या था, x में 22 था और y में क्या था 18 था। x में 22 ये हो जाएगा, y में 18 कहाँ पे, ये हो जाएगा। इसको डॉट डॉट करके बढ़ाएंगे और इसको भी ऐसे डॉट डॉट करके बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ कट किया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 22, 18। ठीक है, और हमारा अगला क्या है, अगला हमारा है 24 और 20। x में 24 और y में कितना 20, ये हमने इसको डॉट डॉट किया, बढ़ाया, तो यहाँ पे हो गया। और इसको जो 24 को जब बढ़ाएंगे तो डॉट डॉट करके बढ़ाएंगे तो ये यहाँ कट करेगा, तो ये हमारा हो जाएगा 24, 20। अब देखो तीनों जो लाइन है, तीनों जो पॉइंट है, ये एक लाइन को डिनोट कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो इस लाइन का जो इक्वेशन होगा, जो हमारा इक्वेशन है वही हो जाएगा। तो हमारा इक्वेशन क्या था, x - y इक्वल कितना था 4 था, हम 4 किधर लाएंगे तो -4 = 0, ये हो गया। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन का हो गया। अब हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन को भी इसमें सॉल्व कर देंगे। सेकंड इक्वेशन का जो सोल्यूशन निकला था, तो सेकंड इक्वेशन का फर्स्ट सोल्यूशन क्या निकला था 18, 18, यानी x में 18 था, ये y में कितना था 18 था, 18 ये बढ़ा हुआ है, 18 इधर से हम क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, जहाँ पर कट करेगा वही हमारा हो जाएगा इसका 18, 18 कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 18, 18। ठीक है, लाइन कुछ ऐसी आएगी, तो ये हमारा हो जाएगा 18, 18। अगला हमारा क्या था 20 था x में और y में 16 था। x में 20 ये हो जाएगा और y में 16 ये हो जाएगा। चलिए यही पे हो जाएगा पूरा। आगे हमारा क्या था x में 22 और y में 14। x में 22 ये हमने बढ़ाया था, y में 14 ये हमने डॉट डॉट करके बढ़ा दिया, तो ये यहाँ पर कट करेगा, तो ये हमारा हो जाएगा 22, 14। अब देखिए तीनों पॉइंट क्या एक लाइन को शो कर रही है, तो हम क्या करेंगे, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे जो तीनों पॉइंट से होकर जाएगी। इस पॉइंट की इक्वेशन क्या हो जाएगा, जो हमारा सेकंड इक्वेशन था, यानी x + y इक्वल कितना 36, ये 36 को इधर लाएंगे तो -36 इक्वल हो जाएगा 0। अब ध्यान दीजिए दोनों पॉइंट्स कहाँ पर 20, 16 पर एक दूसरे को कट कर रहे थे, ये इसका हो जाएगा सोल्यूशन। तो हम क्या लिखेंगे, therefore these lines intersect each other at 20, 16, यानी दोनों लाइंस क्या करती है 20, 16 पे एक दूसरे कट करती है। सो हमारा x कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा एंड y हमारा कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं हेंस द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, जो हमारा रेक्टेंगुलर गार्डन था उसकी लेंथ हमने क्या मानी थी x मानी थी, तो x हमारा कितना आ गया 20, ये हमारा हो जाएगा 20 मीटर। एंड द ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, तो ब्रीथ हमने क्या माना था y, ठीक है, तो y हमारा कितना है 16, तो ये हमारा जगह 16 मीटर, यानी जो हमारा रेक्टेंगुलर गार्डन है उसकी लेंथ होगी 20 मीटर और ब्रीथ होगी 16 मीटर। ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है गिवन द
linear equation 2x plus 3y minus 8 equals 0. Write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed is. फर्स्ट में कहा जा रहा है इंटरसेक्टिंग लाइन, सेकंड में है पैरेलल लाइन्स और थर्ड में कोइंसिडेंट लाइन। यानी हमें इस क्वेश्चन में एक लीनियर इक्वेशन दिया है और हमें दूसरा लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल लिखना है जिसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा हो जाए, इंटरसेक्टिंग लाइन्स हो जाए, पैरेलल लाइन्स हो जाए और कोइंसिडेंट लाइन हो जाए। तो आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट में क्या कहा जा रहा है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स हो जाए, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स हो जाए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, फॉर दिस कंडीशन अब बताइए इंटरसेक्टिंग लाइन्स होने के लिए कंडीशन क्या होती है, A1/A2 डज नॉट इक्वल B1/B2, ठीक है। हमारा फर्स्ट इक्वेशन दिया हुआ है, फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या है, ये सॉल्व हमारा हो रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या दिया है, 2x + 3y - 8 = 0 है, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड हमको अपने से मानना है, ठीक है। सेकंड इक्वेशन हम क्या मान सकते हैं, चलिए मान लेते हैं 2x + 4y - 6 = 0, ये हमने मान लिया इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब देखिए एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। ऑन कंपेयरिंग A1x + B1y + C1 = 0 and A2x + B2y + C2 = 0, कंपैरिजन कर लीजिए तो वी गेट हमको क्या मिल जाएगा, A1 हमारा कितना है, 2 है, B1 हमारा 3 है और C1 हमारा -8 है। A2 हमारा कितना है, 2 है, B2 हमारा कितना है, 4 है और C2 हमारा कितना है, -6 है। अब क्या कर दीजिए, रेशियो कर दीजिए, है ना। A1/A2 अगर करेंगे तो कितना आएगा, 2/2, यानी हमारा हो जाएगा 1/1। अब B1/B2 कर देते हैं, ये हमारा जाएगा 3/4। अब आगे C1/C2 कर देते हैं तो ये हमारा क्या आ जाएगा, -8/6, माइनस से माइनस कैंसिल। अब 2 से डिविजिबल है, 2 से ये 4 बार में और 2 से ये 3 बार में। अब ध्यान दीजिए, A1/A2 आया 1/1, B1/B2 आया 3/4, क्या इक्वल है, नहीं, है ना। दिखा सकते हैं A1/A2 डज नॉट इक्वल B1/B2, इसलिए तो हम आगे लिख सकते हैं, सो दीज लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स। अब आते हैं सेकंड पे। सेकंड पे हमको बताना है कि क्या कैसा हो, पैरेलल लाइन्स हो, तो ठीक है सॉल्व कर देते हैं। तो फॉर दिस कंडीशन अब बताइए पैरेलल होने की कंडीशन क्या होती है, A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, बट ये इक्वल नहीं होता C1/C2 के, ठीक है। तो बताइए फर्स्ट हमारे क्वेश्चन क्या दिया था, 2x + 3y - 8 = 0 हमको दिया था, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। अब सेकंड हमको अपने से मानना है, तो हम क्या मान सकते हैं, मान लेते हैं 4x मान लेते हैं, चलिए 4x + 6y और -10 = 0 मान लेते हैं, ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन सेकंड, ठीक है। अब एक बार रेशियो निकाल के चेक कर लेते हैं, ठीक है। ऑन कंपेयरिंग A1x + B1y + C1 = 0 and A2x + B2y + C2 = 0 से कंपैरिजन कर दीजिए तो वी गेट हमको क्या मिल रहा है, A1 हमारा कितना 2 है, B1 हमारा कितना है 3 है और C1 हमारा कितना है -8 है, ठीक है। A2 हमारा कितना है 4 है, B2 हमारा कितना है 6 है और C2 हमारा कितना है -10 है। अब क्या करिए, रेशियो निकाल दीजिए, A1/A2 चलिए करते हैं तो 2/4, 2 से दोनों डिविजिबल है तो यानी 1/2 आ जाएगा। अब B1/B2 करते हैं तो कितना आएगा, 3/6, 3 से दोनों डिविजिबल है, हमारा आ जाएगा 1/2। अब C1/C2 करते हैं तो -8/10, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 से डिविजिबल है, हमारा आ जाएगा 4/5। अब ध्यान दीजिए, A1/A2 1/2 आया, B1/B2 1/2 आया और C1/C2 हमारा आ गया 4/5, यानी कंडीशन हमारी कौन सी हुई,
A1/A2 इक्वल B1/B2 डज नॉट इक्वल C1/C2। तो हम बता सकते हैं सो दीज लाइन्स आर पैरेलल लाइन्स। दोनों लाइन्स कैसी होंगी? पैरेलल लाइन्स होंगी। अब आते हैं थर्ड पे। थर्ड में हमको क्या दिखाना है? कैसा हो? कोइंसिडेंट लाइन्स हो। ठीक है, सॉल्व करते हैं। फॉर दिस कंडीशन, अब बताइए इस कंडीशन के लिए क्या होता है? जब दो लाइन्स कोइंसिडेंट हो तो इस कंडीशन के लिए क्या होता है? A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2। तीनों आपस में क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। ठीक है, अब बताइए हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या था? हमारा 2x + 3y - 8 इक्वल 0, ये हमारा फर्स्ट था। सेकंड हम चलिए मान लेते हैं। सेकंड हम मानते हैं 4x + 6y - 16 इक्वल 0, ये हमने मान लिया क्वेश्चन सेकंड है। अब एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, कंपेयरिंग कर लेंगे। ऑन कंपेयरिंग A1x + B1y + C1 इक्वल 0 एंड A2x + B2y + C2 इक्वल 0 से क्या करेंगे? कंपैरिजन कर देंगे। तो वी गेट, हमको क्या मिलेगा? A1 हमारा कितना 2, B1 हमारा कितना 3, C1 हमारा कितना -8 और A2 हमारा क्या हो जाएगा 4, B2 हमारा क्या हो जाएगा 6, C2 हमारा क्या हो जाएगा -16। अब सबका क्या कर दीजिए? रेशियो निकाल दीजिए। तो A1/A2 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2/4, यानी 1/2। 2 से दोनों डिविजिबल है। अब करेंगे B1/B2 तो ये हमारा जाएगा 3/6। 3 से डिविजिबल है ये भी, ये 1 बार में और ये 2 बार में, हमारा 1/2 आ गया। C1/C2 करते हैं तो -8/-16। अब बताइए माइनस से माइनस कैंसिल, 8 से कटेगा 1 बार में, 8 से कटेगा 2 बार में। अब बताइए A1/A2 1/2 आया, B1/B2 1/2 आया, C1/C2 भी 1/2 आया। यानी हम बता सकते हैं A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2। तीनों रेशियो आपस में इक्वल हैं, इसलिए हम बता सकते हैं कि दोनों लाइन्स कैसी है? कोइंसिडेंट है। तो हम लिख सकते हैं सो दीज लाइन्स आर कोइंसिडेंट लाइन्स। ये हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस x - y + 1 इक्वल 0 एंड 3x + 2y - 12 इक्वल 0। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइन्स एंड x एक्सिस एंड सेट द ट्रायंगुलर रीजन। यानी क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि हमारे दो इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन एक ये इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को लेके हमें क्या करना है? ग्राफ ड्रॉ करना है। उसके बाद हमें ये डिटरमाइन भी, यानी पता भी ये करना है कि ये जो कोऑर्डिनेट होंगे, ठीक है, वो जो ट्रायंगल बनेगा हमारा उसमें दीज लाइंस और जो एक्स एक्सिस है उनके बीच में जो ट्रायंगल फॉर्म्ड होगा उसके वर्टिक्स यानी जो शीर्ष होते हैं उसको हमें क्या करना पड़ेगा? उसके कोऑर्डिनेट्स हमको लिखना पड़ेगा और जो ट्रायंगल बन रहा है ट्रायंगुलर रीजन उसको हमें सेट भी करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सोल्यूशन, तो गिवन में जो इक्वेशन हमको गिवन है पहले आप वो लिख दीजिए। क्या क्या गिवन है? x - y + 1 इक्वल 0, ये हमको गिवन है इक्वेशन फर्स्ट, और 3x + 2y - 12 इक्वल 0, ये हमको दिया है इक्वेशन सेकंड। अब क्या करेंगे? दोनों के लिए पहले सोल्यूशन निकालेंगे, तभी हम क्या कर सकते हैं? ग्राफ में ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? सोल्यूशन। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट के लिए करेंगे। अब बताइए फर्स्ट इक्वेशन हमारा ये है, 1 इधर प्लस में उधर भेजेंगे तो माइनस में, यानी x - y इक्वल हो जाएगा -1। अब इसको क्या करेंगे? सोल्यूशन निकालेंगे। तो ग्राफ में ड्रॉ करने के लिए हमें कम से कम 2 सोल्यूशन की ज़रूरत होती है, लेकिन यहाँ पर भी हम कितने 3 सोल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए x और y की हम क्या वैल्यू रखें कि इक्वल हमारा -1 आ जाए। तो हम क्या रख सकते हैं? अगर हम x में अगर 0 रख दें, y में 1 रख दें तो हमारा आ जाएगा, ठीक है, 0 में से 1 जाएगा तो -1 आ जाएगा। अगर हम x में 1 रखें, y में 2 रख दें तो 1 - 2 आ जाएगा हमारा -1। अगर हम x में 2 रख दें, y में 3 रख दें तो भी हमारा क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। ये हमारा हो गया। अब ध्यान दीजिए इक्वेशन सेकंड पे आते हैं। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड पे आते हैं। तो
इक्वेशन हमारा क्या है 3x + 2y - 12 = 0 है। 12 इधर माइनस में, उधर भेजेंगे तो प्लस में, यानी हो जाएगा 3x + 2y = हमारा हो जाएगा 12। अब इसके लिए भी कम से कम हमें कितने सोल्यूशन निकालने पड़ेंगे 2, लेकिन हम इसमें भी कितने निकाल देते हैं 3 सोल्यूशन हम निकाल देते हैं। चलिए अब बताइए x और y की हमको ऐसी वैल्यू रखना है कि इक्वल 12 आना चाहिए। ठीक है, अगर x में हम 4 रख दें, ठीक है, और y में अगर हम 0 रख दें तो हमारा आ जाएगा। चेक करते हैं एक बार, 3 × x की जगह 4 रखेंगे + 2 × y की जगह 0, 3 4 = 12 + 2 0 0, 12 में 0 ऐड करेंगे 12 आएगा, यानी ये हमारा क्या है सही है। दूसरे क्वेश्चन हम क्या मान सकते हैं, अगर हम x में 2 मान लें और y में क्या मान लें 3 मान लें। अब देखिए चेक करते हैं, तो 3 × x की जगह 2 + 2 × y की जगह 3, 3 2 = 6 और 2 3 = 6, 6 6 12, यानी ये भी हमारा क्या है सही है। आगे हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन और मान लेते हैं। तो हम मान सकते हैं अगर हम x में 0 ले लें और y में 6 ले लें, तब अगर हम चेक करें क्या आता है, तो 3 × x की जगह 0 + 2 × y की जगह 6, 3 0 0 + 2 6 = 12, 12 में 0 ऐड करेंगे 12 भी आएगा, यानी ये हमारा क्या है सही है। तो हमारे दोनों को इक्वेशन यानी सोल्यूशन निकल आए दोनों इक्वेशन के। अब हम क्या करेंगे, ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब लिखेंगे रिप्रेजेंट इन ग्राफ, रिप्रेजेंट इन ग्राफ। अब क्या करेंगे, ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए अब ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमने बना लिया ग्राफ, ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, ये हमारा हो गया वाई एक्सिस, ये हमारा y पॉजिटिव, ये हमारा x पॉजिटिव, ये हमारा x नेगेटिव और ये हमारा y नेगेटिव। ठीक है, जहाँ पर दोनों एक्सिस एक दूसरे को कट करते हैं वो हमारा होता है ओरिजिन पॉइंट, इसको O से लिखते हैं, इसका कोऑर्डिनेट 0,0 होता है। तो अब ध्यान दीजिए, हमारा फर्स्ट इक्वेशन निकला था, इसके जो सोल्यूशन है इसको चलिए पहले ग्राफ में रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो पहला हमारा सोल्यूशन क्या था, x में 0 था, y में 1 था, यानी 0,1, x में 0 कहाँ कहीं नहीं यहीं पे, और y में कितना 1, यानी ये यहाँ पे, ये हमारा हो जाएगा 0,1। आगे x में 1 है, y में 2 है, x में 1 कहाँ ये, y में 2 कहाँ ये, इसको डॉट डॉट करके बढ़ाएंगे, इसको डॉट डॉट करके बढ़ाएंगे, यहाँ पे कट किया तो ये हमारा हो जाएगा 1,2। नेक्स्ट क्या है, x में 2 है, y में 3 है, x में 2 हमारे ये बढ़ा दिए, y में 3 यानी ये यहाँ पे कट किया, ये हमारा हो जाएगा 2,3। ठीक है, तीनों जो पॉइंट है एक लाइन को शो कर रहा है, तो इसको ऐसे करके ऐसे बढ़ा देंगे। ठीक है, ये हमने बढ़ा दिया। ठीक, तो इस लाइन का जो इक्वेशन होगा वो हमारा फर्स्ट इक्वेशन ही होगा। अब बताओ, ये 1 इधर माइनस में, इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा x - y + 1 = 0। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, हमने इसमें डिनोट कर दिया, शो कर दिया। अब इक्वेशन सेकंड को क्या करते हैं, इसको डिनोट करते हैं, इसमें शो करते हैं। चलिए, तो x में हमारा 4 है, y में 0 है, यानी x में 4 कहाँ ये, y में 0 यानी कहीं नहीं, तो ये हमारा हो जाएगा 4,0। तो ये हो गया 4,0। सेकंड हमारा क्या है, x में कितना 2 और y में कितना 3, तो x में 2 कहाँ पे, ये, y में 3, ये हमारा बना हुआ है। और थर्ड हमारा क्या है, x में कितना 0 और y में कितना 6, x में 0 यानी यहीं पे, और y में कितना 6 यानी ये। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 0,6। अब देखिए तीनों पॉइंट्स एक लाइन पे हैं, हम क्या करेंगे, फिर एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे। ये ऐसे हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, और इस लाइन के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, यानी इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगा जो हमारी ये है। तो ध्यान दीजिए 3x + 2y, 12 इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, -12 = 0, ये हमारा हो गया। तो हमने क्या कर दिया, देखो जो क्वेश्चन में कहा जाए तो वो हमने पहले ड्रॉ कर दिया। अब आगे कहा जा रहा है डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दिस लाइन एंड एक्स एक्सिस, यानी अब ये दोनों लाइंस और एक्स एक्सिस के बीच में जो ट्रायंगल बन रहा है उसके कोऑर्डिनेट को हमको डिटरमाइन करना है, पता करना है। तो ये दो लाइंस है और ये एक्स एक्सिस, ये जो बन रहा है ट्रायंगल कुछ ऐसा ही बन रहा है, इसके कोऑर्डिनेट यही होंगे ना, एक ये ट्रायंगल का वर्टेक्स है, एक ये है और एक ये है, ये हमारे हो गए ट्रायंगल के वर्टेक्स, एक ये। इसका कोऑर्डिनेट 2,3, इसका 4,0 और इसका कितना होगा -1,0, ये हमारे हो गए। तो हम पहले इसको लिख देते हैं, लिखेंगे सो द coordinates of the vertex of the triangle formed, ठीक है, of the triangle formed by these lines
by these lines and x एक्सिस आर। अब ये बताइए, ये दोनों लाइंस और x एक्सिस के बीच में जो ट्रायंगल बन रहा है इसके वर्टेक्स क्या हैं? पहला हमारा है -1, 0, ठीक है। आगे दूसरा हमारा क्या है? 2, 3 है, ठीक है। एंड और हमारा क्या है? 4, 0 है। तो ये हमने कर दिया। आगे क्या कहा जा रहा है कि शेड द ट्रायंगुलर रीजन। जो हमारा ट्रायंगुलर रीजन इसको क्या करना है? सेट करना है। तो इसको ऐसे ऐसे करके आप सेट कर दीजिए, ठीक है। ये हमारा हो गया सॉल्व।